नमस्कार। जय जय राम, जय सिया राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार, जय हो हनुमान जी महाराज। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूं इजराइल की एक सच्ची घटना कि जब एक बाप अपने बेटियों को बेच दिया करता था, फिर उसके साथ में ऐसा क्या कहर बरसता कि जिसको जान करके वाकई आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हमारे देश में भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लोग बेटियों की इज्जत नहीं करते हैं, बेटियों को रिस्पेक्ट नहीं करते और बेटियों को बेचने का काम करते हैं। फिर उनके साथ भगवान का कैसा अजाब आता है। शायद आप इस घटना को सुनेंगे तो वाकई आपके भी चीखें निकल जाएगी, इसलिए आप इस वीडियो के अंत तक बने ही रहेगा। मेरी गांव के ही एक भाई हैं कि जब वे इजराइल में गए थे तो फिर उन्होंने यह घटना मेरे को बताया था, क्योंकि वहाँ पर उन्होंने देखा था, सुना था, तो वह बात मेरे से शेयर किया। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना आपको भी इस बात से रूबरू करा दे कि या कि जो भी लोग अपने बेटियों के साथ में ऐसा गलत काम करते हैं फिर उनके साथ क्या होता है। तो चलिए हम इस इजराइल की उस घटना से मैं आपको वाकिफ करा देता हूँ। तो वहाँ पर एक ऐसा इलाका था जिस इलाके में अधिकतर लोग जो है बेटियों को इज्जत नहीं करते थे, बल्कि बेटियां पैदा जरूर करते थे लेकिन बेटियों को इज्जत नहीं करते थे। फिर बेटियां जब बड़ी हो जाते तो उन्हें लोग ओपन मार्केट में ले जाकर के मुंह बोली लगा करके बेच दिया करते थे। लेकिन एक ऐसा बाप था जिस बाप का जो 7 औलादें थी, 7 औलाद में से 5 बेटियां और 2 बेटे, बड़े ही होशियार, बड़े ही होनहार, हर चीज़ किसी प्रकार के वो अपने बाल बच्चों को पालन पोषण करने में कोई कमी तो नहीं करता था। लेकिन जब मेरे भाई साहब वहाँ पर रहते थे, उस चीज़ को देखते थे तो बड़ा ही अच्छा लगता था कि वह कितना अपने बाल बच्चों को जानता है। लेकिन जब वही बेटियाँ जब बड़ी हो जाती हैं ना, तो फिर वह बड़ी बेटी को बोली लगा करके बेच देता है। फिर से ऐसे करते करते वह जो 4 के 4 बेटियों को ले जाता है मार्केट में और बाजार में खुला जो बोली लगा करके और जो उन बेटियों को बेच दिया करता था। बस अब तो नहीं समझता था कि आखिर मेरी बेटी के साथ में जो लेकर के खरीद करके गया कैसा व्यवहार करेगा, किस तरीके से करेगा, उससे कोई मतलब नहीं। भले ही आज वह खरीद करके ले गया हो, उससे शादी करेगा, उसके साथ क्या करेगा, कितना गंदी हरकत करेगा, कुछ भी उससे नहीं मतलब है। बस वह तो पैसे लिया और अपने पैसे को किसी के भी दरिंदे के हाथों में सौंप देता है। लेकिन अपने यहाँ हमारे भारतवर्ष में क्या होता है, हमारे भारतवर्ष में बेटियों को इज्जत मानी जाती है। हमारे घर की जो लड़कियाँ होती है, स्त्रियाँ जो होती है, उनको लक्ष्मी का दर्जा किया गया है। हम लोग कितने लकी हैं। लेकिन इस इजराइल में देखो ना, उस बाप की कितनी गंदी हरकत। वहां पर लोग जो बेटियों को बेच दिया करते थे, और वह भी बाप जब 4 बेटियों को बेच देता है ना, तो जो 5वीं बेटी रहती है, 5वीं बेटी चूंकि बहुत ही सुंदर रहती है, बहुत ही होनहार रहती है, जब तक वह 14 साल तक रहती है तो वह बाप जो है हर बेटियों को बड़े अच्छे से खिलाने पिलाने का हर इंतजाम करता था, अपने मुंह का निवाला तक देता था, हर चीज का अपनी खून जो है निकाल करके अपनी बेटियों के रगों में दौड़ा देता था ताकि मेरी बेटी अच्छे से नौजवान हो जाए। बस जब लास्ट जो लड़की थी, बेटी थी, इसको तो खूब अच्छे से खिलाया था, पिलाया था, और जब हिस्ट पुष्ट से इसका शरीर जो बिल्कुल सुडौल हो गया, अब तो जवानी के कगार पर जब चढ़ गई, तो वह तो मन ही मन सोचता कि बस जैसे जानवरों को तैयार किया जाता है और जब जानवर तैयार हो जाते तो फिर उन्हें बोली लगा करके बेच दिया जाता था। और ठीक वह भी बाप ऐसा ही करता था। वह अपने बेटियों को इसलिए तैयार करता था, इसलिए अच्छा सा खाना खिलाता था, अपने मुंह का नेवाला देता था ताकि वह अपनी बेटियों को अच्छा बोली लगा सके। जब वह खूबसूरत रहेगी तो अच्छे खासे पैसे मिलेंगे, वह उनसे पैसे कमाने के धंधा करता था। और फिर जब 4थी बेटी भी चली गई, 5वीं का नंबर आ गया, तो वहां पर वह बाप 5वीं बेटी को जो पकड़ करके ले जाता है मार्केट में, बाजार में ले जाता है, और बाजार में वहां पर जाकर के अपनी बेटी की बोली लगाता है। अरे कहता है कि आज पूरे बाजार में देख, अरे मेरी बेटी से कोई खूबसूरत अगर किसी की बेटी होगी तो बोलना। वह अपनी बेटी का अच्छी से ऊंची बोली लगाता है। लेकिन जब यह बेटी जो है सुनती, करे क्या बात है कि मेरे को बेच देगा मेरे बाप, मेरे साथ भी वही होगा जो औरों के साथ में होता है, दरिंदे मेरे के शरीर को, मेरे जिस्म को नोचेंगे, पता नहीं किस किस तरीका से व्यवहार करेंगे। वह नहीं अपने बाप को छोड़ करके नहीं जाना चाहती थी। बस वह बेटी तुरंत अपने बाप के पैरों पर पकड़ कर रोने लगती, कहती कि पापा मेरे को मत बेचो, मेरे को मत बेचो, मेरे को छोड़ दो, मैं नहीं चाहती हूँ कि आपको छोड़ करके जाना। वह कहता है कि नहीं, तेरे को जाना ही पड़ेगा, तेरा वो दिन खत्म हो गया, तेरे को तो बस मैंने पाला पोसा उसी दिन तक, जवानी के कगार तक, अब तेरा दिन हो गया दूसरे के घर जाने का और मेरे को पैसे चाहिए।
वह ऊंची ऊंची जो बोलियां लगाता था, वह कहता करे मेरे इतना खूबसूरत बेटी से कोई तो खरीद ले, इतना जो दाम है कोई तुलना तो कर ले कि मेरी बेटी कितनी खूबसूरत है। और उधर जब बेटी समझती करे कोई तो आ जाएगा, लग रहा है कि मेरा बाप मेरे को बेच ही देगा। बस वह बेटी के सिवा बेटी के पास दूसरा कोई ऑप्शन था ही नहीं सिवाय अपने बाप के पैर पकड़ के गिड़गिड़ाना। वह अपने बाप के पैरों को पकड़ के गिड़गिड़ा रहे थे, पापा मेरे को मत बेचिए, मेरे को दूसरे के घर पर मत भेजिए, ऐसा काम मत करिए पापा। हाँ बेचना हो तो बेचिए, लेकिन ऐसे शरीफ इंसान के हाथों में बेचेगा जो मेरे को अपनी पत्नी बना करके रखे, जीवन भर रखे। वो कहता है क्या मैं तेरी गारंटी लेकर के रखा, और मेरे को पैसे से मतलब है, जो मेरी बोली जितना मैं बोलता उतना मेरे को दे देगा, बस मैं उतना दे दूंगा, अब तेरा जीवन तू समझना, बस मेरा तो काम खत्म हो जाएगा। तो फिर से वो अपने पापा के पैरों पकड़ गिड़ाती है, पापा मेरे को मत बेचिए, पापा मैं जो आपका जीवन भर ऐसे खातिरदारी करूंगी, कुछ भी आप मेरे को मत दीजिएगा, बस रहने का छत दे दीजिए, बस रहने का छत दे दीजिए, खाने पीने का बस मैं हर काम करूंगी, जीवन भर मैं आपका पैर दबाऊंगी, पापा मेरे को मत बेचिए। लेकिन वह बाप जो अपनी बेटी की जो है इस विनती को एक बार भी नहीं सुनता, पैरों से ठोकर मार के दूर कर देता। कहता कि जल्दी से तू सीधे से खड़े हो जा, वरना तेरी आंख में जो आंसू आएंगे ना तो कुछ पैसे कम हो जाएंगे, जल्दी से आंखों से आंसू को पोंछ ले। और वह जल्दी से आंसू को पोंछता है और बस बोली लगाता है। लेकिन वहीं पर जो है एक साधु बाबा का वहां पर एक आगमन हो जाता है। वहां पर एक साधु बाबा का जब वहां पर आगमन होता है तो वह उस शख्स को बड़े ही ध्यान से देख रहे थे। कहते देखो इसकी बेटी कितनी गिलगिला रही है, लेकिन ये बाप कितना दरिंदा है कि वो अपनी बेटी को बेचना आता है। उस बाबा को उस पर दया आ जाती है और उसके पास में आते हैं। कहते कि देखो तुम अपनी बेटी का क्या बोली लगा रहे हो। उसने कहा तू क्या करेगा ले जाकर, तू तो बूढ़ा फकीर है, बूढ़ा ऐसे साधु है, तू क्या कर लेगा इसका, तेरे लायक नहीं, तेरे पास उतने पैसे नहीं है। फिर उस साधु बाबा ने कहा अरे तुम अपनी बेटी का बोली कितना लगाओगे, जितना पैसे चाहिए उतना मैं पैसे देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरे को कुछ पूछना है, क्या तुम जो बता सकते हो। उसने कहा हाँ पूछिए। उसने कहा अच्छा तू एक काम जो करता है, बेटियों को बेच देता है, बेटियों को पैदा करता है, बड़े नाजुक से पालता है। कहता है कि हाँ मैंने तो बड़े अच्छे से पाला, हर चीज़ की कोई कमी नहीं की है, हर तरीके से अपनी बेटियों को जो परवरिश की जो करना चाहिए और मैंने की है। जैसे मैं जानवरों को तैयार करता हूँ वैसे मैं अपनी बेटियों को तैयार करता हूँ। और जब मेरी बेटियाँ जवानी की सीढ़ी पर चढ़ने ही वाली रहती तो बस मार्केट में बोली लगा कर हम लोग बेच देते हैं। उसने कहा वाह क्या गजब का, अच्छा बता तू ही करता है कि तेरे बाप ने भी ये सब काम किया था। उसने कहा मेरे भी बाप ने किया, फिर से मेरे बाप के बाप ने भी किया, उसने भी किया, उनके भी बाप ने किया। तो इस तरीके से हर लोग जो करते आ रहे हैं, इसलिए मेरे को भी मैंने भी यही सीखा है कि बस बेटियों पैदा करो और बेटियों को जो है मार्केट में बोली लगा कर बेच दिया जाता है और कुछ नहीं। उसने कहा क्या मैं तुम्हारी बेटी खरीदने के लिए तैयार हूँ, लेकिन एक बार बताओ जहाँ पर तुम्हारे बाप का जो कब्र पड़ा है क्या मेरे को उस जगह पर ले जा सकते हो। उसने कहा इसमें कौन सी बात है। तो वह उसने सोचा कि यार वाकई ये बस वहाँ पर जाएगा और मेरी बेटी को खरीद लेगा, मेरे पैसे मिल जाएंगे। फिर वह जो है बाप जो बेटी को अपने ले करके और उस फकीर को, उस साधु को ले करके जो वहाँ पर कब्रिस्तान में कब्र के पास में लेकर के जाता है। और जब उस साधु बाबा को कब्रिस्तान में उस कब्र के पास में लेकर के जाता है ना, तो वहाँ पर बैठ जाते हैं और कहते हैं कि हे भगवान अरे कुछ तो इसको आंखें खोल दे, अरे मैं नहीं देख सकता हूँ बेटियों पर ऐसे अत्याचार करते हुए। और बेटियों पर अत्याचार करना, बेटियों पर गुनाह करना बहुत ही गलत होता है। कुछ ऐसा इसको अजाब दिखा, कुछ ऐसा इसका दिखा चमत्कार कि वास्तव में इसकी भी रूह कांप जाए। और तब से यह बेटियों को ऐसा, बेटियों के साथ में ऐसा जितने भी करने वाले लोग हैं उनकी भी रूह कांप जाए, इस गलत काम में छोड़ दे। फिर जो उसने जहाँ पर कब्र था उस कब्र पर कान लगाए और कब्र पर जब कान लगाए तो अंदर से बहुत ही अजीब प्रकार के आवाज आ रहे थे। तो फिर उसने कहा कि तुम्हारी बाप की कब्र है। उसने कहा हाँ मेरे बाप की कब्र है। तो उसने कहा क्या तुम अपने बाप के कब्र पर जो कान लगा सकते हो। जैसे वह कब्र पर कान लगाता है तुरंत तो वह डर जाता है और चीख करके खड़ा हो जाता है। कहता अरे क्या हो रहा है, अरे मेरे बाप क्यों चिल्ला रहा है, कह रहे मेरे को बचाओ, मेरे को बचाओ, मेरे को बचाओ। उसने कहा अरे भाई ध्यान से सुनो, आखिर उनसे पूछो क्या बात है, ऐसा क्यों हो रहा है। फिर से जब कब्र पर कान लगाता है तो बस एक ही आवाज आती है, अरे मेरे बेटे मेरे को बचा लो, मेरे को बचा लो, मेरे को बचा लो।
साधु बाबा ने कहा कि देखो तुमको कुछ सुनाई दे रहे हैं? उसने कहा हाँ, लेकिन आखिर मेरे इस अब्बा जान को, मेरे पापा को आखिर क्या हुआ, क्या दिक्कत है, क्यों ऐसा करे, ऐसा कौन सा गलत काम किया? उसने कहा बस कुछ देर इंतजार करो, उनकी रूह अभी भी इधर भटक ही रही। तो बोलो तो मैं उनकी रूह से मैं बात करवा दूँ। बस भगवान कुछ उन्होंने वहाँ पर मंत्रों का जप किया और मंत्रों को पढ़ने के बाद जो है उसके अब्बा जान की रूह जो है आ जाती है बाहर। और जब रूह आती है तो केवल रोती है, चिल्लाती है, चिल्लाती है, केवल वो कहती है कि बेटा मेरे को बचा लो, बेटा मेरे को बचा लो, मेरे को बहुत दर्द होता है, मेरे को बहुत ही जलन होता है, अंदर बहुत ही आग है, मेरा शरीर पूरा आग में जला होता है। उसने कहा आखिर अब्बा जान आपने ऐसा क्या गलत काम किया, पप्पा जी आपने ऐसा क्या काम किया? उसने कहा बेटा मैं तुमसे क्या बताऊं कि जो तुम काम कर रहे हो ना बिल्कुल गलत है। उस समय मैं भी किया करता था लेकिन मेरे को नहीं पता था, लेकिन बेटा अभी भी तुम्हारे पास फुर्सत है, इनकी बात मान लो, जैसा कहते कर लो, वरना तुम्हारे भी ऐसे ही तुम्हारे शरीर के साथ, तुम्हारे रूह के साथ ऐसा ही हसर होगा। तुम्हें जो जन्नत में जगह नहीं मिलेगी, नरक में भी ठिकाना नहीं मिलेगा, और नहीं तो कब्र में तुमको जलाया जाएगा। खतरनाक खतरनाक सांप बिच्छू तुम पर अटैक करेंगे, तुम्हारे पैरों में बेड़ियां पड़ी रहेगी, तुम्हारे हाथों में जंजीरें पड़ी रहेगी, ताकि तुम जो चीखना चाहोगे, चिल्लाना चाहोगे, इधर उधर हिलना चाहोगे, अपने आप को बचाना चाहोगे, लेकिन अपने आप को बचा नहीं पाओगे, तेरे को नरक में भी ठिकाना नहीं मिलेगा। इसलिए बेटा मैंने जो गलत काम किया वैसा तुम मत करो। उसने कहा पापा जी आपने तो किया था, तो आपके पापा ने भी वही किया। उसने कहा आपके भी पापा ने कहा हाँ बेटा बात सही है कि सब लोगों के साथ देखो ऐसा ही असर है। तुम्हें विश्वास नहीं होता तो जा करके उनके भी कब्र पर हाल चाल देख लो, कान लगा के देख लो, आज भी उनकी रूह भटक रही है, वो चीख रहे, चिल्ला रहे, क्योंकि उन्होंने बेटियों के साथ में बहुत ही गलत काम किया। क्योंकि हम लोगों ने उन बेटियों को उन दरिंदों के साथ में, उन हत्यारों के साथ में मैंने बेच दिया। मैंने नहीं समझा कि मेरी बेटिया के साथ में लोग क्या करते होंगे। मेरी बेटिया को लोग जो इस्तेमाल करने के बाद लोग छोड़ देते थे, गली गली में मेरी बेटियां भटकती थी, और बस उनका सांप जैसे जैसे वे भटकते थे हम लोगों के ऊपर जो उनका कहर जो बरसता था। इसलिए बेटा तुम ऐसा काम मत करना। वहां पर जैसे ये बात उस बाप को सुनता है ना, उसकी आंखें खुल जाती है और तुरंत तो साधु बाबा के चरणों में गिर जाता है, कहता है कि बाबा मेरे को बचा लीजिए, मैं नहीं चाहता कि मेरे बाप के साथ में जो हो रहा है, मेरे बाप के साथ इस कब्र में जो हो रहा है मेरे साथ ना हो। मैं मरना चाहता हूं तो सुकून से मरना चाहता हूं, ताकि मेरे को भी जन्नत की हाजिरी हो। बाबा जी मेरे को रास्ता दिखाए। उसने कहा इसमें रास्ता की कोई बात नहीं है, बस तुम भगवान की भक्ति भाव करना शुरू कर दो, भगवान की पूजा पाठ करना शुरू करो, हर तरीके से नेक काम करो, लोगों के साथ में सहायता करो, बल्कि जो सबसे गंदा काम है बेटियों को बेचने वाला, एक काम बिल्कुल ही मत करो। हाँ अपने बेटी का हाथ जो, अगर तुम्हें कोई शरीफ शख्स, नौजवान, अच्छा खासा सही अगर आदमी मिल जाए तो उसके साथ अपनी लड़की की शादी कर दो, लेकिन इस तरीके से बोली लगाकर अपने बेटी को मत बेचो, वरना तुम्हारे साथ भी ऐसा ही असर होगा। वहां पर उसकी आंखें से आंसुओं की धारा बहती रहती है, आंखों से आंसुओं कितनी धारा बहती, खून के आंसुअर होता है, ताकि मैं क्या कर रहा था, मैंने तो कितने सारे गुनाह किए। मेरी जो 5 बेटियां थी लेकिन मैंने 4 बेटियों को बेच दिया, और एक बेटी जो बची थी उसने अपने बेटी को तुरंत अपने दिल के टुकड़े से मैंने दिल से लगा लिया। फिर कहा बेटी अब मैं तुम्हारे साथ में ऐसा गलत काम नहीं कर सकता, अब तुम्हें मैं नहीं बेचूंगा, बल्कि मैं तुम्हारा किसी नेक शख्स नौजवान लड़के के साथ में मैं तुम्हारी शादी कर दूंगा, फिर तुम खुशी सलामत से रहना, कुछ भी नहीं हरकतें होगी। वह बाप की आंखें खुल गई थी, वह तुरंत जहां पर वह बेचा था अपने उन बेटियों को उन घरों जाकर के पता लगाता है, उनकी हालत बहुत ही खराब हो गई थी, क्योंकि उन जालिम दरिंदों ने किसी बेटी को ले जाकर के कोठे पे रख दिया था, तो कहीं पर धंधेवाली का लगा दिया था, कुछ को तलाक दे दिया था, तो कुछ ऐसे ऐसे सब गलियों में इधर उधर हर जगह भटके थे। उस बाप ने अपनी सब बेटियों को जो किसी न किसी तरीके से पैसे दे करके छुड़ा करके अपने घर पर बुलाया, और फिर जो है उन बेटियों की शादी जो है कि शादी करने के बाद एक अच्छे से हर परिवार का सबका परिवार बसाया, और वह जो है भगवान का पूजा पाठ, भगवान की भक्ति भाव में वह जो बाप लीन हो जाता है, और इस तरीके से उसके साथ जो गुनाह होते थे वह अपने गुनाहों का प्रायश्चित करने लगा, और फिर उसकी ज़िंदगी अच्छे से संवर गई। लेकिन यह बात जब पूरे इजराइल में उस जगह पर फैल जाती है, तो सब लोग जो है अपने अपने भगवान का वह जो पूजा पाठ करने में लग जाते हैं, और धीरे धीरे वहाँ पर स्थिति में सुधार आने लगती है, क्योंकि ऐसा हसर दे करके काफ़ी लोगों की रूह कांप गई थी।
इसलिए मेरे प्यारे सभी दर्शकों, ये इस वीडियो के माध्यम से मैं बस एक ही बात आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे घर पर जो बहू बेटियाँ होती हैं, कभी उन लोगों के साथ में अत्याचार ना करें। खास तरीके से अपने बेटियों को, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन पर दया नहीं दिखाते, अपने बेटियों को जो है उन दरिंदों के घर, उन लोगों के घर ले जा करके बेच देते हैं, पैसों की लालच पाकर, पैसा कुछ ले करके। ऐसा बिल्कुल गलत काम नहीं करना, क्योंकि ऐसा काम करने वालों के साथ में भगवान का बहुत ही जबरदस्त साथ पड़ता है और उन्हें कभी क्षमा नहीं मिलती, उनका नरक में भी जगह नहीं मिलता है। इसलिए हम सभी को अपने घर की जो बहू बेटियां होती हैं उनका इज्जत करना चाहिए। और इस प्रकार के वीडियो को आप अपने तक ही सीमित नहीं रखिएगा, क्योंकि यह जो बहुत ही सामाजिक जो है सोशल मैसेज है, इस वीडियो के माध्यम से मैंने जो दिया है, आप इसको अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइएगा, ताकि सभी लोग इसके माध्यम से जागरूक हो सकें और अपने बेटियों को जो सही तरीके से इज्जत करें और उनके घर में जो माता लक्ष्मी का भी आशीर्वाद लगे।